नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के अद्भुत विचारों के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जो आज हम आपको बताएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी स्त्री को या पत्नी को कैसे पहचाने कि वो गुणी है या अवगुणी। दोस्तों, वो लक्षण जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पत्नी को पति की वामांगिनी कहा जाता है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना एक पति अधूरा है और पत्नी ही उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसके सभी सुख दुखों में उसका साथ देती है। जिसके वे योग्य है, उसे वो सभी सुख दुख प्रदान करती है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी के लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से पुरुष की वृद्धि होती है। वे घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुण और अवगुण के बारे में बताया गया है। आज हम आपको विष्णु पुराण, जिसे प्रचलित भाषा में गरुड़ पुराण भी कहा गया है, उसमें उल्लेखित पत्नी के कुछ गुणों की व्याख्या करेंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण होंगे, उसे स्वयं को देवराज इंद्र यानी भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं, पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे। इसीलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं, जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य है वो पत्नी जो घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़ों से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती हो, और जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, ये सारे कार्य करती हो,
वो एक गुणी पत्नी कहलाती है। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति के प्रिय होती है। प्रियवादिनी से तात्पर्य है मीठा बोलने वाली स्त्री। आज के जमाने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियां भी हैं, जो नहीं जानती कि किस समय कैसे बात करनी चाहिए। इसीलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करनी चाहिए। धीरे धीरे वह प्रेम से बोलने वाली पत्नी को ही गुणी पत्नी कहा गया है। पत्नी द्वारा इस तरह से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है। वो उसकी इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सदस्य या फिर परिवार से जुड़े सभी लोगों से भी संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहाँ क्लेह और दुर्भाग्य नहीं आते। पति की हर बात मानने वाली पत्नी भी गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी पत्नी होती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ समझती है, उसे देवता के समान मानती है तथा कभी भी अपने पति के बारे में बुरा भला नहीं सोचती, वो पत्नी गुणी पत्नी है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वो उस नए घर में एक बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों को और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बनता है। इसीलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज और धर्म को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का भी पालन करना चाहिए। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म है कि वो अपने पति और परिवार के हित में सोचे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान करती है, पति के लिए सजती संवरती है, कम खाती है, कम बोलती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का प्रिय करती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में ये सभी गुण होंगे, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना, अगर आपको किसी लड़की में ऊपर दिए गए गुण मिलते हैं तो आप फौरन उस लड़की से शादी कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।